जय श्री कृष्ण, राधे राधे। आप सभी का स्वागत है कान्हा की कविता ब्लॉग्स में। एंड आज हम आए शिव मूर्ति और हम लोगों ने टिकट्स ले ली है और ये बेल्ट भी बांध लिया है। तो मैं आपको दिखाती हूँ कि आज हम लोग क्या विजिट करने वाले हैं। लेट्स गो। तो अब हमारी एंट्री होने वाली है और एंट्री होगी यहाँ से। चलिए चलते हैं। हाय बोलो बधा लोगो। तो हम सब लोग साथ में घूमने वाले हैं ना, आपको भी विजिट कराएंगे, तो प्लीज़ स्टे ट्यून, हमारे साथ बने रहिए। तो अभी यहाँ से हमारी एंट्री हो चुकी है एंड हम लोग जाने वाले हैं अब सीधा यहाँ से। और ये है हमारा व्यू और ये है हमारी टिकट। Let's go। और हम लोग उस गाड़ी में जाने वाले हैं, तो मैं आपको बैठ के दिखाती हूँ कि कितना मजा आता है। ओके, कैसा लग रहा है आप सबको? आप भी कुछ बोलिए। अच्छा लग रहा है ना सबको? लेट्स गो। ये हमारी एंट्री हो चुकी है अब। और ये हमारा ब्यूटीफुल शहर जहाँ पे हम लोग रहते हैं। ये हम आते ही रहते हैं, लोग यहीं रहते तो आएंगे। ये है हमारे ब्यूटीफुल शिव जी एंड अभी हम इनके अंदर जाने वाले हैं। इट्स अ ब्यूटीफुल व्यू एंड आई हैव ऑल्सो ब्यूटीफुल व्यू। पहले तो अपने को उधर जाना पड़ेगा ना ऊपर, क्योंकि अपना 5 से 6 का स्लॉट है ना। That's the place, yeah, that's the place. यहाँ भी तुम पहले आए हुए हैं। हमारी एंट्री होने वाली है शिव मूर्ति में। विकी से हाय। हाय, हेलो गाइस। हम लोग आ गए हैं शिव मूर्ति के चरण पर, जहाँ पर हम शिव मूर्ति के शोल्डर तक हम जाएंगे और यहाँ पे हमें जूते चप्पल खोलने पड़ेंगे और
यहाँ का कुछ व्यू पॉइंट आपको हम दिखाएंगे, जैसा कि देखिए। चलिए आज मैं आपको विज़िट कराती हूँ कि शिव मूर्ति में क्या देखने लायक है और आपको यहाँ आके कैसा अनुभव। हम आए अभी फर्स्ट फ्लोर और ये है हमारी टिकट। तो ऑफ़र चल रहा है बिकॉज श्रावण मास है इसलिए, और आप सभी को श्रावण मास की बहुत बहुत बधाइयाँ। तो ये है हमारी टिकट्स और हम लोग यहाँ बैठ के वेट कर रहे हैं और हम लोग 4 जने तो हमारे पास सिर्फ 4 टिकट ही है वाह। और यहाँ से अब हमारी एंट्री हो रही है। के पास का व्यू जहाँ पे आपको ये शेषनाग दिख रहे होंगे और यहाँ से आपको श्रीनाथ जी की नगरी का फुल व्यू दिखने वाला है। और इससे भी ऊपर जाएंगे तो वहाँ और बड़ा व्यू दिखेगा, जिससे पहाड़ दिखेंगे, गिरिराज पर्वत और स्टैचू ऑफ यूनिटी के बहुत सारे पॉइंट्स दिखेंगे। बने रहिए हमारे वीडियो के साथ। और 2 मिनट को बनाया तो आगे स्टार्ट बोलना। तो अभी हम लोग हैं ग्लास ब्रिज पे, आप देख सकते हैं। और यहाँ से आपको इसका भी ध्यान रखिए। तो अभी हम आए हैं ग्लास ब्रिज पे चल के एंड अभी हम लोग ग्लास गैलरी देख के और सारा व्यू पॉइंट देखने के बाद यहाँ पे आए हैं और यहाँ पे सब लोग अपने फ़ोटोज़ क्लिक करा रहे हैं अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ। यहाँ पे कुछ है, सो आई डोंट नो व्हाट इज़ दिस, बट यहाँ पे कुछ ना कुछ है तो वो देख रहे हैं एंड दिस इज़ द व्यू। विराज ग्रुप है। ये हमारे सौर मंडल का अग्निमय मूल तत्व सूर्य विराजमान है। ऊष्मा एवं प्रकाश की प्रभा बिखेरने वाला हमारा ये सूर्य मूल तत्व अग्नि के सम्मुख प्रस्तुत अभिव्यक्ति है। ये मूलभूत शक्ति है जो सृजन की क्रियाओं का पोषण करती है। सूर्य से प्राप्त होने वाली अग्नि की जीवनदायिनी ऊर्जा ब्रह्मांड के प्रत्येक कोने तक पहुंचकर प्रत्येक विश्व की नियति को आकार देती है और तारों सूर्य से अग्नि की जीवनदायिनी ऊर्जा ब्रह्मांड के हर कोने तक अपनी पहुंच बनाती है। सूर्य से नीले महासागरों एवं हरे भरे परिदृश्य से युक्त तीसरे ग्रह पृथ्वी पर जीवन का विकास हो रहा है। वायु जीवन श्वास बिखेरती है,
जिससे इसकी सतह पर वास करने वाले जीवन के बेशुमार स्वरूपों की उत्पत्ति होती है। अंतरिक्ष की शून्यता में पृथ्वी के साथ अपनी दिव्य क्रियाएं करते हुए चंद्रमा उतरता भी है और बढ़ता भी है। चंद्रमा के अलौकिक सौंदर्य का साक्षी जल तत्व है। चंद्रमा की रहस्यमयी एवं मनोहर छवि सूर्य के प्रतिबिंबित प्रकाश में खुली हुई चंद्रमा की सौम्य आभा के साथ मानव मन की गहनता को उमेरती है। वैसे ही मानव मन भी ब्रह्मांड की लय में झूमकर उदित भी होता है और भटकता भी है। हमारे सौर मंडल में मंगल ग्रह में चक्रण कर रही धूल भरी आंधियों के मध्य किरमिजी रंग के आकाश में अग्नि तत्व प्रफुल्लित होकर अपनी आभा बिखेरता है। रोमांच एवं अन्वेषण का भाव यहीं से उत्पन्न होता है। आकाश में बिखरे हुए क्षुद्रग्रह क्षेत्रों के मध्य ठोस, अविकारी एवं चिरस्थायित्व के अपने अपरिष्कृत स्वरूप में स्पष्ट दिखाई देता है। यहां बिखरे हुए विश्व के भाग अतीत के साक्षी, क्षुद्र ग्रहों से परे गैस दानव का भीमाकार साम्राज्य स्थापित है, जिसका विशाल वायुमंडल वायु तत्व के साथ चक्रण करता है। उनमें बृहस्पति भीमाकार स्वरूप में है। ग्रह की प्रतापी आंधियां एवं चक्रण करती रंग बिरंगी धारियां तात्विक शक्तियों की क्रीड़ा का प्रमाण देती है। सौर मंडल के केंद्रों में तत्वों का नृत्य चरम पर है, जिसमें अग्नि, जल, वायु, पृथ्वी एवं आकाश सृजन एवं संहार की स्वर समता में जागते हैं। बर्फ एवं चट्टानों के अपने भव्य छल्लों से सुसज्जित शनि विशाल, अनंत एवं असीम अंतरिक्ष मूल तत्व का प्रतीक है। इसके भव्य छल्लों के चारों ओर ब्रह्मांड अपने वैभव स्वरूप में प्रस्तुत होकर अनेकों अनदेखे और अनसुलझे रहस्यों की झलक प्रस्तुत करता है। अंतरिक्ष की गहराइयों में आकाश गंगाओं, तारों एवं समान स्वरूप वाले ग्रहों की नियति गढ़ने वाले अंतरिक्ष मूल तत्व का प्रभाव स्थापित है। ब्रह्मांड के विस्तार से दूर स्थित यूरेनस तथा नेपच्यून शून्य में शांत है। इनकी बर्फीली गहराइयों में मूल तत्व जल का बिंब व्याप्त है। यहाँ ब्रह्मांड के ढेरों रहस्य हैं। इसकी हिमाच्छादित सतहों में छिपे हैं और प्रतीक्षा कर रहे हैं उनकी, जो साहस करके रहस्यों का खुलासा करें। बर्फीले क्षेत्रों की गहराइयों में तत्वों का नृत्य जारी रहकर विश्व की नियति को आकार दे रहा है और तारों का मार्गदर्शन कर रहा है। अब आपको यहाँ पे प्रकृति के अलग अलग रूपों को दिखाया जाएगा। अगर आप लोगों को चक्कर आए तो मुझे बता देना।
देखो मछलियाँ नीचे नीचे दिखाओ नीचे नीचे देखो देखो मछली देखो कछुआ जाओ जो पीछे वर्षा जा कहीं जाओ वर्षा आकाशीय विस्तार में जहां पृथ्वी का मिलन स्वर्ग से होता है, वहां मेरू पर्वत की तराई देवों एवं असुरों की सभा में पूर्वाभासों का वातावरण छाया हुआ है। अमृत के सत की प्राप्ति के उद्देश्य से उनके सम्मुख प्रस्तुत समुद्र मंथन के विशाल कार्य के विचार मात्र से उनके मुख पर आशा, आशंका के भाव एवं थरथरी की रंगत की झलक स्पष्ट प्रतीत हो रही है। प्रारंभ में ही समुद्र मंथन में हलाहल विष के निकलने से क्रियाशील प्राणी भयभीत हो उठे। विष की तीव्र गंध से दिव्य प्राणियों के हृदय में भय व्याप्त हो गया। भगवान शिव ने विष ग्रहण किया। विषम परिस्थितियों का स्वीकार ही विषपान है। अनिष्ट सूचक संभावनाओं से विचलित हुए बिना देवता एवं असुर अडिग होकर इस दुर्गम कार्य का निर्वाह करते रहे। नागराज वासुकी के प्रत्येक घुमाव के साथ समुद्र की निधियां बाहर आने लगी। मनोकामनाओं की पूर्ति करने वाली गाय कामधेनु की उपलब्धि से एकत्रित दिव्य प्राणियों में आशा की किरण जाग उठी। सभी के लिए मंगल कामना ही कामधेनु है। भगवान विष्णु के पक्ष पर सुशोभित चकाचौंध करने वाली कौस्तुभ मणि की उपलब्धि से उपस्थित दिव्य जनों में विस्मय एवं कौतूहल का भाव उत्पन्न हुआ। सभी को करुणामय दृष्टि से देखना ही कौस्तुभ मणि है। भव्य श्वेत गज ऐरावत की प्राप्ति गहराइयों से होते ही उपस्थित दिव्य जनों में विस्मय का भाव जागृत हो गया। अपने ऐश्वर्य से प्रेम की स्थापना करना ऐरावत हाथी है। इसके पश्चात समुद्र मंथन से 7 सिर वाला अश्व उच्चैःश्रवा सरपट दौड़ता हुआ बाहर निकला। अपने बल एवं पौरुष से सत्य को स्थापित करना ही अश्व शक्ति है। दिव्य इच्छाओं की पूर्ति करने वाला कल्प वृक्ष उपस्थित जन समूह के समक्ष खड़ा। सभी का कल्याण चाहना ही कल्प वृक्ष है। रंभा एवं अन्य दिव्य अप्सराओं की प्राप्ति से अलौकिक सौंदर्य एवं अतुलनीय आभा के प्रभाव से उपस्थित दिव्य जनसमूह में आकर्षण का भाव लहरा उठा। उनके मनमोहक नृत्यों एवं लुभावने गीतों से प्रत्येक कोई उनका ध्यान अपनी ओर आकर्षित करने की क्रिया में रत हो गया। सभी का जीवन प्रेममय हो, यही रंभा है।
अधिरा की देवी वारुणी की प्राप्ति समुद्र की गहराइयों से होती है। प्रलोभन से विचलित नहीं होना ही वारुणी है। दिव्य शंख की प्राप्ति के साथ ही शंख में से विजय की ध्वनि निकली। समन्वय स्थापना करना ही पांचजन्य शंख है। दीप्तिमान चंद्रदेव चंद्र गहराइयों में से बाहर निकले। उनका जगमग स्वरूप रात्रि के अंधकार को प्रकाशमय कर रहा था। किसी भी विपरीत परिस्थिति की मानसिकता में किसी के अहित का विचार ना आए, यही चंद्रमा है। दिव्य वृक्ष परिजात के पुष्पों की गंध जैसे ही वायुमंडल में प्रवाहित हुई, आश्चर्य का भाव जागृत हो उठा। सामंजस्य की सुगंध प्रसारित करना ही पारिजात है। समुद्र की गहराइयों में से जैसे ही देवताओं के चिकित्सक धन्वंतरी का आगमन हुआ, उपस्थित जन समूह में स्वास्थ्य प्राप्त करने की इच्छा प्रबल होने लगी। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे सन्तु निरामया की भावना ही धन्वंतरी है। धन संपदा एवं समृद्धि की देवी लक्ष्मी का आगमन समुद्र की गहराइयों से हुआ। सभी के लिए समृद्धि की भावना ही लक्ष्मी है। अंततः मंथन की प्रक्रिया जब अपने चरम पर पहुंची, अमरत्व के परम उपहार अमृत की प्राप्ति समुद्र की गहराइयों में से हुई। तत्वमसि, मैं ही तत्व हूं, मैं ही शिव हूं, अहम ब्रह्मास्मि। इस सत्य की जागृति ही अमृत है। मोहिनी के रूप में भगवान विष्णु की सहायता से देवताओं ने असुरों को पराजित करके अपने स्वयं के लिए अमृत सुरक्षित कर लिया। देवताओं को इस अमृत से पुनर्जीवन प्राप्त हुआ और असुर पराजित होकर परास्त हो गए। ये हमारा जॉन है, किसमें रोकते हैं? फोटो और वीडियो ले सकते हो। ये देख पाएंगे दोस्तों, पानी जो समुद्र मंथन के दौरान प्राप्त हुई थी, ये विष्णु भगवान का प्रिय अर्पण है। पौराणिक कथाओं के अनुसार 6,638 मीटर की ऊंचाई वाला कैलाश पर्वत हिंदू धर्म के सर्वोच्च देवता भगवान शिव का निवास स्थल है। ऐसा कहा जाता है कि भगवान शिव, जो ब्रह्मांडीय नर्तक अर्थात नटराज है, कैलाश पर्वत के शीर्ष पर शाश्वत ध्यान में बैठे हैं। उनकी दिव्य उपस्थिति से प्रत्येक शिला पारलौकिक ऊर्जा प्राप्त है। ऐसा माना जाता है कि स्वयं पर्वत ही अक्षमुंडिका यथा ब्रह्मांडीय स्तंभ है, जो सांसारिक भाग का संपर्क आकाशीय क्षेत्रों से करता है। सहस्त्राब्दी एवं पुनरुज्जीवन का नृत्य है। एवं जल हम में व्याप्त दो मूल शक्तियां हैं।
स्वरूप में आपका हार्दिक अभिनंदन है। आशा करते हैं कि आपका दिन यहाँ यादगार बनाने के लिए एक विशेष आकर्षण 3D प्रोजेक्शन मैपिंग का आयोजन कुछ ही समय में किया जा रहा है। अतः आप सभी से निवेदन है कि संगम स्थल nice day here. To make your day more memorable, I special attraction 3D संज्ञा संधि ओष्ठ जिह्वा कंठ नासिका पुल्लिंग स्त्रीलिंग नपुंसकलिंग आदि आदि वर्णों की उत्पत्ति के स्थान तय हुए। वाणी में व्यापकता आई, वाणी की श्रेणियां निर्धारित हुई। A few minutes later.